यस तो हेलो एवरीवन, राहुल यार। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी 2018 को। मूवी के शुरुआत में हम लोग को नरेशन वॉइस में बताया जाता है सन 1924 में केरला में बहुत बड़ा तूफान आया था और तूफान की वजह से मुनाही नाम का एक जगह डूब चुका था। इतना बड़ा तूफान आया था उस वक्त, और ऐसा ही तूफान 2018 में आया था। इसके बाद हम लोग इस कहानी का कैरेक्टर को देख पाते हैं जिसका नाम होता है अनूप। अनूप एक मिलिट्री मैन था, मगर उसने अपनी जॉब को रिजाइन देकर एक अच्छी सी जॉब की तलाशी में लगा होता है। इस वक्त अनूप एक अंधे आदमी के दुकान में काम करता रहता है। इसी बीच अनूप रमेशन नाम के शख्स के पास एक वॉइस एसएमएस भेजता है कि आप मेरे लिए दुबई में एक अच्छे से वीजा को ढूंढिए। अब रमेशन दुबई में शायद बहुत सालों से काम कर रहा है, जिसकी वजह से रमेशन और इसकी बीवी के बीच वही मियाँ बीवी वाले झगड़े होते हैं। इस कहानी का एक और कैरेक्टर जिसका नाम होता है सेतुपति, जो कि एक तमिलियन होता है और साथ ही एक ट्रक ड्राइवर। सेतुपति जब अपना ट्रक लेकर अपने गांव आ रहा होता है तो उसे रास्ते के बीच एक रिपोर्टर की गाड़ी खड़ी हुई दिखाई पड़ती है और इस रिपोर्टर का नाम होता है नूरा। अब सेतुपति केरला के लोगों से मन ही मन थोड़ा नफरत करता है। अब नूरा की कार बीच रास्ते में होने की वजह से सेतुपति इस कार को हल्के से धक्का देकर अपनी गाड़ी को निकालता है। अब थोड़ी देर के बाद नूरा सेतुपति को फॉलो कर इसे काफी ज्यादा झगड़े करने लगती है, जिस पर सेतुपति कहता है ये हमारा गांव है, तुम्हारा केरला नहीं, कि जहां मर्जी तहां गाड़ी पार्क करो। अब सेतुपति घर आता है। सेतुपति के घर में इसके माँ और इसकी एक छोटी बच्ची होती है। कुछ सालों पहले ही सेतुपति की पत्नी इस दुनिया से जा चुकी होती है। इधर नूरा सेतुपति के गांव आकर एक रिपोर्ट को कवर करती है, यानी कि इस गांव के लोग पानी के लिए मीलों दूर जाते हैं। इसके बाद हम लोग इस कहानी का एक और कैरेक्टर निक्सन को देख पाते हैं। निक्सन चांडी नाम के बिजनेसमैन के बेटी से प्यार करता है और निक्सन के परिवार वाले सब मछलियां पकड़ने के काम करते हैं, लेकिन निक्सन एक मॉडल बनना चाहता है। अगले सीन में हम लोग निक्सन के बड़े भाई और उसके पापा को देख पाते हैं, मताचन और विंगस्टन को, जो इस वक्त अपनी जान पे खेल कर समुद्र में फंसे हुए 3 लोगों की जान को बचाते हैं। इसके बाद कहानी अगस्त में शिफ्ट होती है। जुलाई से लेकर अगस्त तक जबरदस्त बारिश होने की वजह से 26 साल से बंद पड़ा एक डैम का गेट ओपन करने लगते हैं। नूरा इसी का रिपोर्टिंग करती रहती है। इसके बाद कहानी 2 हफ्ते पीछे जाती है। अनूप के गाँव में मंजू नाम की एक नई स्कूल टीचर आती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो भी दिल्ली से। अब हाल ही में अनूप अपना वीजा के लिए अप्लाई किया होता है, तो अनूप मंजू को देखकर उसे ये लगता है कि मंजू शायद मेरी इंक्वायरी के लिए आई है। इधर निक्सन घर आता है, अपने भैया भाभी और पापा को अपने प्यार के बारे में बताता है। यहाँ पर एक और बात है कि निक्सन अपने बड़े भाई विंगस्टन से अच्छे से बात नहीं करता। अगले दिन निक्सन की फैमिली चांडी के घर जाते हैं निक्सन की विवाह के बारे में बात करने के लिए। अब चांडी का फैमिली बहुत बड़े बिजनेसमैन है और वहीं मिक्सन की फैमिली मछलियां पकड़ने की काम करते हैं। अगर ज्यादा बारिश हो तो मिक्सन की फैमिली कैंप में अपनी जिंदगी का गुजर बसर करने लगते हैं। इसी वजह से चांडी मिक्सन की फैमिली को बहुत ही ज्यादा बेइज्जत कर अपने घर से भगा देता है। अब घर आकर मताचन इसी ख्यालों में डूबा रहता है कि चांडी ने मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती की, लेकिन मताचन की बहू सारे लोगों को हौसला दिलाती है कि मुझे इस घर में कितना ज्यादा प्यार मिला और भी सारी बातें। इधर मंजू को अनूप के बारे में मालूम पड़ता है कि अनूप मुझे स्पेशल ऑफिसर समझ रहा है। मंजू इसे बताती है कि मैं कोई स्पेशल ऑफिसर नहीं हूँ और आपने मिलिट्री क्यों छोड़ दी। अनूप कहता है कि 10वीं पास करने के बाद मेरे अंदर देशभक्ति इतना ज्यादा जाग गया कि मैंने मिलिट्री को ज्वाइन कर ली, लेकिन मिलिट्री ज्वाइन करने के बाद मुझे जाकर मालूम पड़ा कि मिलिट्री में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। मेरे आंखों के सामने 2 जवान मारे गए, इसीलिए मैं वापस घर आ गया। अब मैं एक नई जॉब की तलाश में हूँ। अब इसी बातों ही बातों में इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और इसी तरह ये दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार भी करने लगते हैं। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, अगस्त 9, 2018, जहां पर उस डैम का 2 गेट को खोल दिया जाता है। अब अनूप के गांव वाले सब यही बात की चर्चा करते हैं कि कितना भी बारिश क्यों ना हो, उस डैम का पानी हमारे गांव नहीं आने वाला, हमारे खेत खलियान में नहीं आने वाला। इसी बीच अनूप के घर वाले सब अनूप और मंजू की एंगेजमेंट की डेट को फिक्स कर लेते हैं। दूसरी तरफ रमेशन, जो कि दुबई में होता है, उसकी माँ अपनी बहू के पास कॉल कर पूछती है तुम्हारे और रमेशन के बीच सही चल रहा है? मेरा बेटा भी ढंग से नहीं बता रहा, तुम तो बता दो। अब यहाँ बारिश हो रही होती है तो रमेशन की माँ की पैर फिसल जाती है, जिससे उन्हें काफी ज्यादा चोट लगती है। इधर तमिलनाडु में सेतुपति का ओनर सेतुपति के पास आकर कहता है तुम्हें कुछ बॉक्स केरला में ट्रांसफर करने हैं। बात यहाँ पर यह है कि कुछ लोग धरना पे बैठे होते हैं। केरला में बारिश होने की वजह से इन लोगों की मांग होती है कि एयरपोर्ट का दीवार तोड़ दिया जाए ताकि हमारे गाँव में पानी ना आए। तो सरकार को एक झटका देने के लिए बम से उस दीवार को उड़ाने की प्लानिंग करते हैं और इस बम को वे लोग तमिलनाडु से मंगाते हैं। तो इन्हीं बम्स को ले जाने के बारे में सेतुपति का ओनर बात करता है। सेतुपति की एक और बात है कि सेतुपति अपनी माँ और अपनी बेटी से अच्छे से बात ही नहीं करता।
जाता। सेतुपति जाने से पहले अपने माँ को बोलता है कि मुझे घर आने में 2-3 दिन लग जाएंगे, तुम मुझे बार बार फोन कर मुझे डिस्टर्ब मत करना। अब बारिश की वजह से माताचन और उसका बड़ा बेटा समुद्र में नहीं जाते मछलियाँ पकड़ने के लिए। उसी वक्त निक्सन अपने घर आकर ये खुशखबरी सुनाने लगता है कि मेरे पास 25,000 रुपए हैं और इन पैसों से मैं अपना फोटो शूट कराऊंगा। ये सुनकर माताचन गुस्सा होने लगता है कि घर में हमें पैसों की जरूरत है और वही निक्सन इन पैसों को फिजूल में उड़ा रहा है। और उसी तरह निक्सन को मछलियाँ पकड़ना अच्छा नहीं लगता। अगले सीन में एक और कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है जिसका नाम होता है खुशी, जो कि एक टैक्सी ड्राइवर होता है और एयरपोर्ट आकर 2 फॉरेनर्स को रिसीव करता है, हस्बैंड और वाइफ को, यानी कि इन्हें केरला घुमाने के लिए। इधर अनूप इस बारिश को देखकर बड़े बड़े पाइप खरीद कर अपनी खुद की एक नाव बनाता है और इसी नाव से वहाँ कुछ मछलियाँ पकड़ता है। और यहाँ पर एक और बात यह है कि अनूप का दोस्त बिजनेसमैन चांदी का बेटा होता है। इधर रमेशन को जब अपनी माँ के बारे में मालूम पड़ती है तो वह इंडिया आने लगता है। अब कोची में ज्यादा बारिश होने की वजह से फ्लाइट कोयम्बटूर में लैंड करती है। रमेशन कोयम्बटूर से ट्रेन की जर्नी करने लगता है। अब इसी ट्रेन में रमेशन की मुलाकात अशोक नाम के शख्स से होती है, जो कि यह भी कहीं पर जा रहा होता है, मगर यात्रा के बीच इन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। इधर माताचन और इसकी सारी फैमिली अपने सारे सामान को पैक करने लगते हैं। दरअसल समुद्र के किनारे जो मछुआरे होते हैं, बारिश आने की वजह से ये सारे लोग कैंप में जाकर अपनी जिंदगी का गुजर बसर करने लगते हैं। तो इसी की तैयारी में लगे होते हैं माताचन और उसकी फैमिली। अभी निक्सन घर आता है और वो अपने पापा को कहता है कि मैं कोची जा रहा हूँ अपने दोस्त के यहाँ अपनी फोटो शूट करवाने के लिए। अब इसी बात को लेकर निक्सन और इसके फादर के बीच झगड़ा होने लगती है कि निक्सन हमारे काम में हाथ नहीं बटा रहा, हमारे साथ कैंप पे नहीं चल रहा। इधर केरला के सीएम को यह बात मालूम पड़ती है कि आने वाले 2 या 3 दिनों के अंदर केरला में बहुत ही जबरदस्त तूफान आने वाली है और इस तूफान की वजह से बहुत सारे घर डूब सकते हैं। तो सीएम अपने टीम मेंबर को कहता है कि पब्लिक को इस बारे में बिना पता चले हमको जल्द से जल्द कोई कदम उठाना पड़ेगा। इसके बाद एक और कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है जिसका नाम होता है साजी, जो कि अनूप के गाँव से ही होता है। साजी एक ब्रोडकास्ट में काम करता है। साजी की बीवी और एक बच्ची होती है। तभी इनके ऊपर सीएम का ऑर्डर आता है, तब साजी बिना घर गए यहीं पर रुक जाता है। यानी कि इस डिपार्टमेंट का यही काम होता है कि जगह जगह से इंफॉर्मेशन लेकर रेस्क्यू टीम को वहां पर भेजे। इधर टैक्सी ड्राइवर कोसी को यह बात मालूम पड़ती है कि बारिश की वजह से बोट रेसिंग नहीं होने वाली। केरला के दूसरे साइड में काफी ज्यादा बारिश होने की वजह से बहुत सारे लोग अपने घरों को खाली कर दूसरे जगह पे शिफ्ट होते रहते हैं। ये सब कुछ देखकर साजी कलेक्टर को ये आइडिया देता है कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है सेफ केरला नाम से, अगर हम उस व्हाट्सएप ग्रुप में ये मैसेज करें कि हमें मैन पावर की जरूरत है तो फिलहाल मदद करने के लिए बहुत सारे लोग सामने आ सकते हैं। यानी कि साजी के डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों की संख्या कम होती है। जब ये मैसेज सभी लोगों के पास पहुंचता है तब सारे लोग साजी के ऑफिस के बाहर आ खड़े होते हैं साजी के काम में हाथ बटाने के लिए। यानी कि ये लोग बड़े बड़े डिब्बे में खाना वाना पैक करते रहते हैं पीड़ित लोगों के पास खाना पहुँचाने के लिए। इधर निक्सन जब अपने दोस्त के घर आता है तो उसे मालूम पड़ता है कि मेरा दोस्त तो घर पर मौजूद ही नहीं। इधर सेतुपति अपना ट्रक पुलिस से न पकड़ा जाए इसीलिए वहाँ अपने ट्रक के आगे एक बैनर को लगा देता है, केरला फूड डिलीवरी लिख कर। अब इसकी वजह से केरला के पुलिस वाले सब उस ट्रक को बिना चेक किए अंदर जाने देते हैं। इधर अनूप उन दोनों फॉरेनर और साजी को देखकर अपने बोट से उन्हें ले जाने लगता है और अनूप के गांव में भी पानी का लेवल बढ़ चुका होता है। इसके गांव वाले भी एक के बाद एक सुरक्षित जगह पे जा रहे होते हैं। तभी बिजनेसमैन चांदी अपने बेटे के पास कॉल कर उसे घर पे बुलाता है कि घर का सारा सामान ऊपर वाले फ्लोर में रखना है, तुम जल्दी से घर चले आओ। चांदी का बेटा कहता है अरे पापा सारे लोग कैंप पे जा रहे हैं, हम भी चलेंगे ना। जिस पर चांदी कहता है तेरे बाप ने इतना बड़ा घर इसीलिए न बनाया है कि मुश्किल के वक्त कैंप पर जाकर रहें। इधर रमेशन और अशोक ट्रेन से जा रहे होते हैं ना, इनकी ट्रेन की रास्ता जाम होने की वजह से ट्रेन रुक जाती है, जिससे ये दोनों सड़क के पास आकर लोगों से लिफ्ट मांगने लगते हैं। अब रात होने पर रमेशन और अशोक जबरदस्ती सेतुपति का ट्रक को रोक देते हैं। अशोक सेतुपति से रिक्वेस्ट करने लगता है कि भाई मुझे जल्द से जल्द अपने बहन के यहाँ जाना है और इस भाई की माँ की तबीयत ठीक नहीं, प्लीज हमें आगे तक ड्रॉप कर दो। तो सेतुपति इन्हें अपने ट्रक में बैठाकर यहाँ से ले जाने लगता है। इधर अनूप जितने हो सके उतने सारे लोगों को अपने प्लास्टिक के बोट पे बैठाकर कैंप पे ले जाता रहता है। इन्हीं में एक प्रेग्नेंट लेडीज भी होती है। तो धीरे धीरे कर यहाँ के बहुत सारे लोग अपने घरों को खाली कर कैंप में जा रहे होते हैं। अब सेम टाइम पे कलेक्टर का ऑर्डर आता है और उसी वक्त डैम का एक और गेट को खोल दिया जाता है। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि उस डैम के मुंह पे एक बहुत बड़ा पेड़ अटक जाता है, जिसकी वजह से पानी आगे नहीं बढ़ता, वह गाँव की तरफ बहने लगता है। अब गाँव में इतने ज्यादा पानी आ जाता है कि आधे घर तो डूब ही जाते हैं। सारे लोग धीरे धीरे कर एक कॉलेज में जाने लगते हैं, यानी कि वहीं कैंप में। और उसी वक्त इधर सेतुपति की माँ और उसकी बेटी तमिलनाडु में बारिश को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। इस वाकया को देखकर हम लोग को यहाँ समझ आता है कि ये बारिश कुछ लोगों को तो खुशी देता है तो कुछ लोगों को आंसू। अब केरला की स्थिति को देखकर सीएम को कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता कि इतने सारे लोगों को कैसे बचाया जाए। तभी माताचन अपने बिरादरी के सारे लोगों को इकट्ठा कर एक डिसीजन लेता है कि हम लोग अपने नाव से
गांव के लोगों को बचाएंगे, सारे लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाएंगे। आखिरकार हमारा नाव कब काम आएगा। इस तरह से सारे मछुआरे अपने नाव को गांव की तरफ ले जाने लगते हैं। तभी निक्सन भी गांव में आ चुका होता है और वह लोगों की मदद कर रहा होता है। जब मताचन अपने नाव से गांव के लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जा रहा होता है तो उसी एक बोट में मताचन बिजनेसमैन चांडी और उसकी फैमिली को देखता है, जो कि ये लोग भी सेफ जगह पर जा रहे होते हैं, यानी कि कैंप पे। जाते वक्त चांडी मताचन से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है, यानी कि चांडी ने जिस नाव को ललकारा था और उसे बेइज्जत की थी, उसी नाव पर वो और उसकी फैमिली बैठकर आज कैंप जा रहे हैं। इधर अशोक किसी जगह पे उतर जाता है और रमेशन सेतुपति से फोन लेकर अपनी माँ के पास कॉल लगाता है अपनी माँ का हालचाल जानने के लिए, क्योंकि रमेशन का फोन स्विच ऑफ होता है। सेतुपति इस वाकया को देखकर शौक में रह जाता है कि किस तरह रमेशन अपनी माँ से इतने प्यार से बात कर रहा है। इसके बाद ये दोनों एक होटल में आते हैं खाना वगैरह खाने के लिए। उसी होटल के टीवी में केरला के बारे में न्यूज चल रही होती है कि किस तरह से लोग अपने ही घर से बेघर हो चुके हैं। ये देखकर सेतुपति अपने ट्रक से जो सारे बम को ला रहा होता है उन सबको पानी में फेंक देता है। इधर अनूप के गांव में एक शख्स अपने ऑटो से लोगों को सुरक्षित जगह पे ले जा रहा होता है। अब इसी गाँव में एक अंधा आदमी होता है ना, उसे ऑटो वाला कहता है तुम यहीं पर रुको, एक और गाड़ी आएगी तुमको लेने के लिए। बेचारे अब इस अंधे आदमी को नहीं मालूम होता कि कितनी बारिश हो रही है और पानी कहाँ तक आ चुका है। यहाँ अपने घर के बाहर ही गाड़ी आने का इंतजार करने लगता है। इधर ब्रॉडकास्ट में साजी एक हेलीकॉप्टर को अपने गांव भिजवाता है, क्योंकि उस गांव में एक प्रेग्नेंट औरत होती है। इधर वो औरत दर्द के मारे काफी ज्यादा तड़प रही होती है। फाइनली कुछ देर के बाद एक हेलीकॉप्टर अनूप के गांव आती है, लेकिन ये हेलीकॉप्टर वाले शख्स गांव में कैंप कहां पर लगे हुए हैं ये पहचान नहीं पाते, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा पानी। ये देखकर अनूप एक जबरदस्त आइडिया लगाता है। कुछ टॉर्च लाइट को इकट्ठा कर एक पेड़ पे चढ़कर उस हेलीकॉप्टर की तरफ लाइट देता है। फाइनली वो हेलीकॉप्टर इन्हें फाइंड आउट कर लेती है, मगर लैंडिंग करने के लिए कोई भी जगह नहीं होता। लेकिन दोबारा से अनूप दिमाग लगाता है और उन पायलट से कम्युनिकेशन कर प्रेग्नेंट लेडीज के बारे में बताता है। तो अब वो पायलट उस प्रेग्नेंट लेडीज को रस्सी की मदद से उस प्रेग्नेंट लेडीज को अपने हेलीकॉप्टर में ले लेता है उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। यहाँ पर अनूप बहुत ही साहस का काम करता है और उसी तरह अनूप उस प्रेग्नेंट औरत की बच्ची को उस हेलीकॉप्टर में पहुँचाता है। इधर सेतुपति रमेशन को उसके गाँव में ड्रॉप करता है और रमेशन अपनी कोई चीज को सेतुपति के ट्रक में भूल कर जा रहा होता है। तो सेतुपति आवाज लगाकर कहता है कि तुम अपना कोई सामान इस ट्रक में भूल रहे हो, जिस पर रमेशन कहता है ये गिफ्ट तुम्हारी बच्ची के लिए है। जब सेतुपति इस बक्से को खोलकर देखता है तो इसके अंदर एक छोटी सी गुड़िया होती है। सेतुपति आज तक अपनी बेटी के लिए ऐसा कभी खिलौना उसे दिया ही नहीं था। सेतुपति अपनी माँ और बेटी के पास कॉल कर उनके हालचाल के बारे में पूछता है। सेतुपति की बेटी जब फोन पे अपने पापा से बात करती है तो वह काफी ज्यादा खुश होती है। सेतुपति आज तक अपनी बेटी से प्यार से बात ही नहीं किया था। अगले सीन में हम लोगों को बरकेश नाम के शख्स के फैमिली को दिखाया जाता है। दरअसल बरकेश का बेटा थोड़ा अब नॉर्मल होता है। जब मियाँ बेबी अपने बच्चे का देखभाल कर रहे होते हैं तभी अचानक से इनके घर में पानी घुस जाते हैं। जब बरगेश अपनी फैमिली के साथ घर से बाहर जाने की कोशिश करता है तो इनके दरवाजे पे पेट गिर जाती है, जिसकी वजह से इसका घर का दरवाजा खुलता ही नहीं। इसी वजह से ये तीनों अपने घर में फंसे रह जाते हैं और ऊपर से अनूप को फोन भी नहीं लग रहा होता। इधर मताचन अपने बेटे निक्सन को देखकर अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा गर्व करने लगता है। सोचने लगता है कि बेकार में ही मैंने अपने बेटे को भला बुरा कहा। एक शख्स के साथ मिलकर एक लड़की को बचाने के लिए उसके घर जाते रहता है। वो लड़की अपने घर के बाहर बैठकर रो रही होती है, क्योंकि इस लड़की के सारे सर्टिफिकेट कागजात इसके घर में फंसे हुए हैं। अब ये लड़की अपने घर में नहीं जा सकती, क्योंकि घर के अंदर ढेर सारे पानी भरे पड़े हैं। इस लड़की की समस्या को देखकर निक्सन इसके घर के अंदर जाने लगता है सर्टिफिकेट को हासिल करने के लिए। सर्टिफिकेट को निकालने के लिए निक्सन जब अलमारी को खोलता है तो सर्टिफिकेट के ऊपर एक सांप बैठा होता है, लेकिन निक्सन उस सांप को बिना नुकसान पहुँचाए सर्टिफिकेट को लाकर उस लड़की के हाथ में थमा देता है। इधर कैंप में कैब ड्राइवर कोसी और 2 फॉरेनर कैंप में जमकर काम करते रहते हैं। उसी वक्त मंजू से अनूप को यह बात मालूम पड़ती है कि कैंप में बरगेश की फैमिली नहीं है। इधर बरगेश अपनी घर की छत को तोड़ते रहता है बाहर निकलने के लिए। इधर मताचन जब स्कूल में काम कर रहा होता है तो इसके ऊपर एक दीवार गिर जाता है, जिससे इसकी मौत हो जाती है। इधर ब्रॉडकास्ट में साजी को अपने गांव के बारे में मालूम पड़ता है। टीवी में ये देखता है कि मेरा घर पानी में बहते जा रहा है। इसी तरह साजी के बीबी और बच्चे का कोई आता पता नहीं होता, उनका फोन तक नहीं लग रहा होता। इस न्यूज को देखकर साजी पूरी तरह टूटकर बिखर जाता है। इधर अनूप के गांव में एक शख्स रोते हुए निक्सन और विंस्टन के पास आता है। इनसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि मेरी भाई की फैमिली कहीं पर फंसी हुई है और उनका घर मिट्टी में धंस चुका है। विंस्टन ऑलरेडी अपने फादर के मौत पे काफी ज्यादा दुखी होते हैं, मगर इसके बावजूद भी इस शख्स के साथ कुछ लोग जाने लगते हैं इसकी भाई की फैमिली को बचाने के लिए। यहाँ पर आने के बाद इन लोगों को मालूम पड़ता है कि यहाँ पर तो घर का कोई नामो निशान नहीं।
यानी कि किसी जगह पे धंस चुका होता है। उस शख्स के भाई, उसके 2 बच्चे, उसकी बीवी बहुत ही ज्यादा रो रहे होते हैं। समझ में नहीं आ रहा होता कि इस घर से बाहर कैसे जाए और इन लोगों को कैसे बचाए, मगर कैसे तैसे कर इन लोगों को ढूंढ लेते हैं और इन्हें बचा भी लेते हैं। इधर बर्गिज और उसकी बीवी टेबल पे खड़े होकर अपने बेटे को अपने हाथों पर लिए होते हैं और बहुत ही मुश्किल से ये तीनों सांस ले पा रहे होते हैं। ऑलमोस्ट इनके सर तक पानी आ चुका होता है। उसी वक्त अनूप बर्गिज के घर आता है उसे चेक करने के लिए। वह यहाँ पर आकर देखता है तो घर पानी से डूब चुका होता है और वह समझ जाता है कि बर्गिज की फैमिली कैंप पे चला गया होगा। उसी वक्त घर की छिपकली उस बच्चे के शरीर पे गिरती है तो वह बच्चा बहुत ही जोरों से चीखने लगता है। इस बच्चे की आवाज को सुनने के बाद अनूप को समझ आ जाता है कि अभी भी बर्गिज की फैमिली इसी घर में फंसी हुई है। अनूप बहुत ही मुश्किल से इस घर का छत को तोड़कर बर्गिज की फैमिली को बाहर निकालकर अपनी प्लास्टिक के बोट से सुरक्षित जगह पर ले जाने लगता है। अब डर की वजह से बर्गिज के बच्चे का सांस बंद हो जाती है थोड़े समय के लिए, लेकिन अनूप इस बच्चे की हार्ट की पंपिंग कर इसे बचा ही लेता है। दूसरी तरफ वो आंधा आदमी होता है ना, जो अपने घर के बाहर गाड़ी आने का वेट करते रहता है। ऑलमोस्ट इसके घर तक भी पानी आ चुका होता है, यानी कि इसका घर थोड़ा ऊंचाई पर होता है। अब उसी रास्ते से अनूप बर्गिज की फैमिली को लेकर जा रहा होता है। तभी उसकी नजर उस अंधे आदमी पे पड़ती है और उसे बुलाने लगता है। अब इस अंधे आदमी को ये नहीं मालूम होता कि मेरे घर के सामने बहुत सारा पानी है। अनूप की आवाज को सुनकर वहाँ उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। वहाँ अंधा आदमी पानी में गिर जाता है। उसी वक्त अनूप भी पानी में छलांग लगाकर इस अंधे आदमी को बचा लेता है, लेकिन अनलकीली अनूप पानी के अंदर से बाहर नहीं आ पाता। बर्गिज उस अंधे आदमी को लेकर कैंप चला आता है। सुबह होने के बाद केरला वाले सब एक नई सुबह को देखते हैं। बारिश कम हो चुकी होती है और पानी भी कम हो चुका होता है। उसी वक्त साजी अपने गांव आता है अपनी बीवी और बच्चे के बारे में पता करने के लिए। सारे हॉस्पिटल छान मारने के बाद भी इसके बीवी और बच्चे कहीं पर नजर नहीं आते। तभी साजी की बच्ची साजी को पापा कहते हुए इसके पास आती है और इसे हक कर लेती है। इसके बाद टीवी न्यूज चैनल में केरला की हालत को दिखाने लगते हैं। इस हादसे से रिकवर होने में केरला वाले के लोगों को कितने दिन लगेंगे ये तो हम भी नहीं बता सकते। कुछ बिखरे हुए घरों का फोटो दिखाया जाता है हम लोगों को। इधर कोची उन 2 फॉरेनर को अपने घर पे बुलाकर मछली की बेस्ट करी पकाकर खिलाता है। इसके बाद कोसी इन 2 फॉरेनर को एयरपोर्ट पे ड्रॉप करता है और कोसी के साथ ये दोनों फॉरेनर काफी ज्यादा इमोशनल होने लगते हैं। दूसरी तरफ निक्सॉन अपने भाई के हाथ में काम बटाते हुए फोटोशूट भी करते रहता है, वहीं मछली पकड़ने का काम। और हाल ही में इन लोगों ने एक नई बोट को खरीदे हुए हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम लोग ये देखते हैं कि वो अंधा आदमी है ना, वो अनूप के कब्र के पास बैठा हुआ है। और उसी तरह मंजू भी अनूप की कब्र को देखकर काफी ज्यादा दुखी हो रही होती है। हर रोज गाँव का कोई न कोई शख्स अनूप के कब्र पे फूल चढ़ा कर जाता रहता है, क्योंकि अनूप ने काम ही ऐसा किया, अपने जान पे खेलकर लोगों की जान को बचाया। दरअसल अनूप जब इस अंधे आदमी को बचाने के लिए पानी में गया तब अनूप की पैर 2 पत्थरों के बीच फंस गया। इसी वजह से वहाँ पानी के ऊपर नहीं आ पाया और इसी में इसकी मौत हो गई। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। सो गाइस, आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का लेटेस्ट मूवी आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ।